ॐ ब्रह्मपुराणम् अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इत्थं स्तु तस्तदा तेन मार्कण्डेयेन भूद्विजा प्रीतप्रोवाच भगवान् मेघगम्भीरया गिरा। श्रीभगवानुवाच ब्रूहि कामं मुनिश्रेष्ठ यत्ते मनसि वर्तते ददामि सर्वं विप्रर्षे मत्तो यदभिवाञ्छसि। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा स वचनं विप्रा शिशोऽस्य महात्मनम् उवाच परमप्रीतो मुनिस्तद्गतमानसः। मार्कण्डेयोवाच ज्ञातुमिच्छामि देव त्वां मायां वै तव चोत्तमां त्वत्प्रसादाच्च देवेश स्मृतिर्न परिहीयते। धृतमन्तः शरीरेण सततं पर्यवर्तितम् इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वामहमव्ययम् इह भूत्वा शिशुः साक्षात्कं भवानवतिष्ठते पीत्वा जगदिदं सर्वमेतदाख्यातुमर्हसि। किमर्थं च जगत्सर्वं शरीरस्थं तवानघ कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिन्दम। ज्ञातुमिच्छामि देवेश ब्रूहि सर्वमशेषतः त्वत्तः कमलपत्राक्ष विस्तरेण यथा तथम् महदेतत् चिन्त्यं च यदहं दृष्टवान् प्रभो। ब्रह्मोवाच इत्युक्तः स तदा तेन देवदेवो महाद्युतिः सान्त्वयन् स तदा वाक्यमुवाच वदतां वर। श्रीभगवानुवाच कामं देवाश्च मां विप्र न हि जानन्ति तत्त्वतः तव प्रीत्या प्रवक्ष्यामि यथेदं विसृजाम्यहम्। पितृभक्तोऽसि विप्रर्षे मामेव शरणं गता ततो दृष्टोऽस्मि ते साक्षात् ब्रह्मचर्यं च ते महत्। आपो नारा इति पुरा संज्ञा कर्म कृतं मया नारायणो संयुक्तो मम तास्वद्वयं सदा। अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतो व्ययः विधाता सर्वभूतानां संहर्ता च द्विजोत्तमः। अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रश्चापि सुराधिपः। अहं वैष्णवनो राजा यमं प्रेताधिपस्तथा। अहं शिवश्च सोमश्च कश्यपश्च प्रजापतिः। अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तमः। अग्निरास्यं क्षितिपादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने द्यौर्मूर्धाखं दिशः क्षोत्रे तथाप स्वेदसंभवा। सदृशं च नभकायो वायुर्मनसि मे स्थितः मया क्रतुशतैरिष्टं बहुभिश्चाप्तदक्षिणैः। यजन्ते वेदविदुषो मां देवयजने स्थितम् पृथ्व्यां क्षत्रियेन्द्राश्च पार्थिवाः स्वर्गकाङ्क्षिणः। यजन्ते मां तथा वैश्य स्वर्गलोकजिगीषवः। चतुसमुद्रपर्यन्तां मेरुमन्दरभूषणां शेषो भूत्वाहमेको हि धारयामि वसुन्धरां। वाराहं रूपमास्थाय ममेयं जगति पुरा मज्जमाना जले विप्र वीर्येवानास्मि समुद्धृता। अग्निश्च वाडवो विप्र भूत्वाहं द्विजसत्तमः।
पिबाम्यप समाविष्टस्ताश्चैव विसृजाम्यहम् ब्रह्मावक्त्रं भुजो क्षत्रमूरो मे संश्रिता विश आदौ शूद्रा भवन्ति मे विक्रमेम क्रमेम च ऋग्वेद सामवेदश्च यजुर्वेदस्त्वर्थर्वणा मत्तः प्रादुर्भवन्त्येते मामेव प्रविशन्ति च यतया शान्ति परमा यतात्मानो बभूत्स्व कामक्रोधद्वेषमुक्ता निस्सङ्गा वीतकल्मषा सत्त्वस्था निरहङ्कारा नित्यमध्यात्मको विदा मामेव सततं विप्राश्चिन्तयन्त उपासते अहं संवर्तको ज्योतिरहं संवर्तको नला अहं संवर्तकः सूर्यस्त्वहं संवर्तको नला तारारूपाणि दृश्यन्ते यान्येतानि नभस्तले ममं वैरोमकूपानि विद्धि त्वं द्विजसत्तमा रत्नाकरा समुद्राश्च सर्व एव चतुर्दश वसनं शयनं चैव निलयं चैव विद्धि मे कामक्रोधश्च हर्षश्च भयं मोहस्तथैव च ममैव विद्धि रूपाणि सर्वाण्येतानि सत्तमा प्राप्नुवन्ति नरा विप्रा यत्कृत्वा कर्म शोभनम् सत्यं दानं तपश्चोग्रमहिंसां सर्वजन्तुषु मद्विधानेन विहिता मम देहविचारिणा मयाभिभूतविज्ञानश्चेष्टयन्ति न कामता सम्यग्वेदं धियानायजन्तो विविधैर्मुखै शान्तात्मानो जितक्रोधा प्राप्नुवन्ति द्विजातया प्राप्तुं शक्यो न चैवाहं नरैर्दुष्कृत्कर्मभिः लोभाभिभूते कृपणैर्नार्यकृतात्मभिः तन्मां महाफलं विद्धि नारायणं भावितात्मनाम् सुदुष्प्रापं विमूढानां मां कुयोगनिषेविणां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमा अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम् दैत्याहिंसनुरक्ताश्च अवध्यासुरसत्तमै राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन् यदुत्पत्स्यन्ति दारुणा तदाहं सम्प्रसूयामि गृहेषु पुण्यकर्मणां प्रविष्टो मानुषं देहं सर्वं प्रशमयाम्यहम् सृष्ट्वा देवमनुष्यांश्च गन्धर्वोरगराक्षसान् स्थावराणि च भूतानि संहरात्ममायया कर्मकाले पुनर्देहं नुचिन्तः सृजाम्यहम् आविश्य मानुषं देहं मर्यादाबन्धकारणात् श्वेतकृतयुगे धर्म श्यामस्त्रेतायुगे मम रक्तद्वापरमासाद्य कृष्णकलयुगे तथा त्रयो भागा ह्रीधर्मस्य तस्मिन् काले भवन्ति च अन्तकाले च सम्प्राप्ते कालो भूत्वातिदारुणः त्रैलोक्यं नाशयाम्येका सर्वं स्थावरजङ्गमम् अहं त्रिधर्मा विश्वात्मा सर्वलोकसुखावहः अभिन्न सर्वगुणन्ते ऋषिकेश उरुक्रम कालचक्र नयाम्येको ब्रह्मरूपं ममैव तत् शमनं सर्वभूतानां सर्वभूतकृतोद्यमम् एवं प्रणिहितः सम्यग् ममात्मा मुनिसत्तमा
सर्वभूतेषु विप्रेन्द्र न च मां वेत्ति कश्चन सर्वलोकेषु मां भक्ता पूजयन्ति च सर्वशः यच्च किञ्चित् त्वया प्राप्तं मयि क्लेशशात्मकं द्विज सुखोदयाय तत्सर्वं श्रेयसे च तवानघ यच्च किञ्चित् त्वया लोके दृष्टं स्थावरजङ्गमं विहितः सर्व एवासौ मयात्मा भूतभावना अहं नारायणो नाम शङ्खचक्रगदाधर यावद्युगानं विप्रर्षे सहस्रं परिवर्तते तावत् स्वपिति विश्वात्मा सर्वविश्वानि मोहयन् एवं सर्वमहं कालमिहासे मुनिसत्तमा शिशुरूपेण यावत् ब्रह्मा न बुध्यते मया च दत्तो विप्रेन्द्र वरस्ते ब्रह्मरूपिणा परितुष्टेन विप्रर्षिगणपूजिता सर्वमेकानवं कृत्वा नष्टे स्थावरजङ्गमे निर्गतोऽसि मया ज्ञातस्ततस्ते दर्शितं जगत् अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रतिष्ठोऽसि यदा मम दृष्ट्वा लोकं समस्तं हि विस्मितो नावबुध्यसे ततोऽसि वक्त्राद्विपर्षे द्रुतं निसारितो मया आख्यातस्ते मया चात्मा दुर्गेयो हि सुरासुरैः यावत् स भगवान् ब्रह्मा न बुध्येत महातपा तावत् त्वमिह विप्रर्षे विश्रब्धश्चर वै सुखम् ततो विबुद्धे तस्मिंस्तु सर्वलोकपितामहे एको भूतानि स्रक्ष्यामि शरीराणि द्विजोत्तम आकाशं पृथिवीं ज्योतिर्वायुः सलिलमेव च लोके यच्च भवेत् किञ्चिदिह स्थावरजङ्गमम् ब्रह्मोवाच एवमुक्त्वा तदा विप्रा पुनस्तं प्राह माधव पूर्णे युगसहस्रे तु मेघगम्भीरनिस्वना श्रीभगवानुवाच मुने ब्रूहि यथार्थं मां स्तुवान् परमार्थतः वरं वृष्णीव यच्छ्रेष्ठं ददामि न चिरादहम् आयुष्मानसि देवानां मद्भक्तोऽसि दृढव्रतः तेन त्वमसि विप्रेन्द्र पुनर्दीर्घायुराप्नुहि ब्रह्मोवाच श्रुत्वा वाणीं शुभां तस्य विलोक्य स तदा पुनः मूर्धना निपत्य सहसा प्रणम्य पुनरब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच दृष्टं परं हि देवेश तव रूपं द्विजोत्तम मोहोऽयं विगतः सत्यं त्वयि दृष्टे तु मे हरे एवमेवमहं नाथ इच्छेयं त्वत्प्रसादतः लोकानां च हितार्थाय नानाभावप्रशान्तये शैव भागवतानां च प्रतिषेधकम् अस्मिन् क्षेत्रवरे पुण्ये निर्मले पुरुषोत्तमे शिवस्यायतनं देव करोमि परमं महत् प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तवस्थाने च शङ्करम् ततो ज्ञास्यन्ति लोकेऽस्मिन्नेकमूर्ति हरीश्वरौ प्रत्युवाच जगन्नाथ स पुनस्तं महामुनिम् श्रीभगवानुवाच यदि तत्परमं देवं कारणं भुवनेश्वरं
लिङ्गमाराधनार्थाय नानाभावप्रशान्तये ममादिष्टेन विप्रेन्द्र कुरु शीघ्रं शिवालयम् तत्प्रभावाच्छिवलोके तिष्ठं त्वं च तथाक्षयम् शिवे संस्थापिते विप्र मम संस्थापनं भवेत् नावयोरन्तरं किञ्चिदेकभावो द्विधा कृतौ यो रुद्र स स्वयं विष्णुर्यो विष्णु स महेश्वर उभयोरन्तरं नास्ति पवनाकाशयोरिव मोहितो नाभिजानाति य एव गरुड्ध्वज वृषध्वज स एवेति त्रिपुरघ्नं त्रिलोचनं तव नामाङ्कितं तस्मात् कुरु विप्र शिवालयम् उत्तरे देवदेवस्य कुरु तीर्थं सुशोभनम् मार्कण्डेय ह्रदो नाम नरलोकेषु विश्रुता भविष्यति द्विजश्रेष्ठ सर्वपापप्रणाशन ब्रह्मोवाच इत्युक्ता स तदा देवस्तत्रैवान्तर्धीयत मार्कण्डेयं मुनिश्रेष्ठा सर्वव्यापी जनार्दन इति श्रीमहापुराणे आदिब्रह्मे स्वयंभूऋषिसंवादे मार्कण्डेयस्य श्रीभगवद्दर्शनं नाम षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ब्रह्मा कहते हैं, हे द्विजवृंद, उस समय मार्कण्डेय मुनि द्वारा स्तुत नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने मेघ के समान गंभीर स्वर में ऋषि से कहा। श्री भगवान ने कहा, हे मुनि, तुम अपना वांछित प्रकट करो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करूंगा। ब्रह्मा कहते हैं, उन महात्मा शिशु का कथन सुनकर मार्कण्डेय परम प्रसन्न होकर तद्गत चित्त से कहने लगे। महर्षि मार्कण्डेय कहते हैं, हे देव, आपकी उत्तम माया मैं जानना चाहता हूँ। हे देव, आपकी कृपा से मेरी स्मृति विलुप्त ना हो। मैंने आपके उदर में अतीव द्रुत गति से भ्रमण किया था। हे पुंडरीकाक्ष, आप कौन हैं, ये जानने की मेरी कामना है। आप यहाँ शिशु रूपेण समस्त जगत का पान करके क्यों स्थित हैं? हे निष्पाप, ये निखिल जगत आपके उदर में क्यों रहता है? आप किस काल से यहाँ रह रहे हैं? हे शत्रुहंता देव, ये सब मैं आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। हे कमल नयन, मैंने जो कुछ देखा वो तो महत् एवं अचिंतनीय है। ब्रह्मा कहते हैं, परम तेजोमय भगवान से मार्कण्डेय ने जब ये कहा, तब परम वक्ता मुनि को सांत्वना देते श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान कहते हैं, हे विप्र, देवगण भी मुझे सम्यक नहीं जानते। मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ। मैं जिस प्रकार से सबका सृष्टि करता हूँ वो कहता हूँ। तुम पितृभक्त तथा मेरे शरणागत हो। मैं तुम्हारे प्रति संतुष्ट हूँ। तुम्हारा असाधारण ब्रह्मचर्य मुझे ज्ञात है। पूर्व काल में मैंने जल की संज्ञा नार निश्चित की। वह नार जल मेरा निवास है। मैं नारायण नाम से सबका आदि कारण हूँ। मैं अव्यय शाश्वत सब प्राणीगण का विधाता तथा सृष्टि करने वाला हूँ। मैं ही विष्णु ब्रह्मा इंद्र वैष्णवन प्रेतपति यम शिव सोम प्रजापति कश्यप धाता विधाता यज्ञ हूँ। हे द्विजोत्तम, अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी पादव्य, चंद्र सूर्य नेत्र, ऊर्ध्व भूमि मस्तक, आकाश तथा दिशा कान है। जल राशि स्वेद है, दिक तथा नभ काया है। वायु मेरे चित्त में है। मैं सैकड़ों हजारों दक्षिणान्वित यज्ञों द्वारा पूजित हूँ। वेदज्ञ लोग मेरा ही अर्चना करते हैं। पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तथा राजा स्वर्ग की इच्छा से तथा जिगीषु वैश्य स्वर्गलोक हेतु मेरा पूजन करते हैं, वह मेरु मंदर भूषणा चारों समुद्र से घिरी वसुंधरा को मैं ही शेषनाग के रूप से धारण करता हूँ। पूर्व काल में जलमग्ना इस वसुंधरा का मैंने ही वराह रूप धारण करके अपने वीर बल से उद्धार किया।
हे विप्र, मैं ही बाणवाग्नि होकर समुद्र जल का पान करता हूँ। पुनः उसी से मैं समाविष्ट होकर सबकी सृष्टि करता हूँ। ब्राह्मण मेरे मुख रोग, क्षत्रिय मेरी बाहु, वैश्य मेरे उरु हैं, शूद्र मेरा पद है। ऋक्, साम, यजु तथा अथर्व ये चारों वेद मुझसे उत्पन्न हैं। ये मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जो समूह गुणान्वलंबी हैं, यथात्मा तत्व जिज्ञासु, काम क्रोध द्वेष रहित, संगहीन, निष्पाप, सत्वस्थ, निरहंकार तथा नियत अध्यात्म कोविद विप्रगण तन्मय भाव से मेरी ही उपासना करते हैं। मैं ही तारा रूप आकाश मंडल, संवर्त ज्योति तथा संवर्तक अग्नि हूँ। मैं ही संवर्तक सूर्य तथा संवर्तक वायु हूँ। हे द्विज प्रवर, ये सब मेरे रोमकूप हैं। चारों ओर विस्तृत रत्नाकर समुद्र मेरा वस्त्र, शयन स्थल तथा गृह है। काम, क्रोध, हर्ष, भय, मोह मेरे रूप हैं। हे सतम विप्र, जिन शोभन कर्म से मनुष्य मुझे पाते हैं, वो सब मेरा ही रूप है। मनुष्य गण जिस सत्य, दान, उग्रता तथा सर्वभूतों से अहिंसा प्रभृति कर्मों से मंगलाप करते हैं, मैं ही उनके मूल में हूँ। देहधारी मेरे ही विधान से सृष्ट हैं। मेरी ही माया द्वारा उनका तत्व विज्ञान तिरोहित होता है तथा मेरी ही इच्छा से उनका तत्व विज्ञान सुचालित होता है। वे सभी मेरी ही इच्छा से चालित भी होते हैं। वे मेरे ही देह में विचरण करते हैं। जो सम्यकत वेदाध्ययन विविध यज्ञार्चन करते हैं, वे शांत चित, क्रोधजित, द्विजाति गण मुझे प्राप्त हैं। दुष्कृत कर्म लोग मुझे कदापि नहीं पा सकते। जो लोभ के अभिभूत, कृपण, अनार्य तथा अकृतात्मा हैं, वे भी मुझे नहीं जान पाते। भावितात्मा लोग जिस महाफल को पाते हैं, वो मैं हूँ, परंतु विमूढ़ योगी असत मार्गगामी के लिए मैं सदा अप्राप्य हूँ। जिस काल में तथा जिस समय धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं आविर्भूत हो जाता हूँ। जब उत्तम देवगण दारुण दैत्यों तथा हिंसकों का वध नहीं कर पाते, तब मैं पुण्य कर्मा के गृह में मनुष्य शरीर में जन्म लेता हूँ तथा सभी बाधाओं को शांत करता हूँ। मैं देव, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, चराचर निखिल वस्तु की सृष्टि करके पुनः अपनी माया से उसका संहार भी कर देता हूँ। कर्म काल में मैं पुनः देहानुचिंतन द्वारा सब कुछ सृष्ट करता हूँ। मैं ही धर्म मर्यादा स्थापनार्थ मनुष्य देह धारण करता हूँ। सतयुग में श्वेत, त्रेता में श्याम, द्वापर में रक्त, कली में कृष्ण वर्ण का शरीर होता है। कली में 3 भाग अधर्म है। प्रलय काल होने पर भी मैं अति दारुण काल देह धारण करके एकाकी चराचर त्रैलोक्य संहार करता हूँ। मैं ही त्रिधर्मा, विश्वात्मा, सर्वलोक सुखावय, अभिन्न सर्वगामी, अनंत ऋषिकेश तथा उरुक्रम हूँ। मैं ही कालात्मक जगत का प्रवर्तन हूँ। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का शमयता हूँ। मेरी आत्मा सभी प्राणियों का इस प्रकार से शमन करती है। हे विप्रेंद्र, लेकिन मुझे कोई जान नहीं पाता। भक्तगण सब प्रकार से मेरा पूजन करते हैं। तुम मुझसे जो कुछ कष्ट पाया है, वह सभी तुम्हारे सुखोदय तथा मंगलार्थ है। जगत में स्थावर जंगम जो कुछ तुमने देखा, वो मैं भूत भावन उन सब में विराजमान हूँ तथा वह सब मुझ में है। हे विप्रर्षि, मैं ही शंख चक्र गदाधारी नारायण हूँ। जब तक सहस्त्र युग व्यतीत नहीं होते, तब तक मैं विश्वात्मा ही समस्त विश्व को मोहित करता शयन करता हूँ। हे मुनि सतम, जब तक ब्रह्म विबोधित नहीं होते, तब तक मैं विश्वात्मा समस्त विश्व को विमोहित करते अशिशु होने पर भी शिशु रूपेण सर्वकाल अवस्थित हूँ। हे विप्रर्षि गण पूजित, मैं ब्रह्मरूपी तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होकर तुमको वर देता हूँ। एकार्णव जल में स्थावर जंगम सब नष्ट होने पर मेरी ही प्रेरणा से तुम्हें समस्त जगत देखा। तदनंतर तुमने जब मेरे उदर में प्रवेश किया, तब समस्त जगत प्रत्यक्ष करके तुम्हें विस्मित हो गया। तथापि तुमको प्रकृत तत्व अभी भी विदित नहीं था।
मैंने शीघ्रता से तुमको अपने मुख से बाहर निकाला, तथापि ये आत्मतत्व देवता असुर सबके लिए अत्यंत दुर्गेय होने पर भी मैंने तुम्हें प्रकाशित किया। जब तक महातपस्वी ब्रह्मा प्रबुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम यहीं पर विश्वास भाव से सुख से विचरण करो। जब लोक पितामह ब्रह्मा जागृत हो जाएं, तब तक मैं एकाकी ही सभी भूतों, आकाश, पृथ्वी, ज्योति, वायु तथा जल इत्यादि जो भी स्थावर जंगम है, सभी को पुनः सृष्टि विस्तार करूंगा। ब्रह्मा कहते हैं, ये कहने के पश्चात जब तक 1000 युग व्यतीत हो गए, तब प्रभु ने पुनः मेघ गंभीर स्वर में मार्कंडेय से कहा। श्री भगवान ने कहा, हे मुनि, तुमने जिसलिए मेरा स्तव किया था तथा जो तुम्हारी प्रधान वांछा है, तुम वो करो। मैं शीघ्र तुमको वर दूंगा। तुम आयुष्मान तथा मेरे भक्त हो। तभी पुनः कहता हूँ कि तुम और देवताओं से भी दीर्घ आयु को प्राप्त करो। ब्रह्मा कहते हैं, मार्कंडेय ने भगवान का ये शुभ वाक्य सुनकर उनको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, हे देवेश, आपका परम रूप मैंने प्रत्यक्ष कर लिया। आपका दर्शन पाकर मेरा मोह गत हो गया। आपकी कृपा से लोक हितार्थ तथा नाना भावों के प्रशमनार्थ शैव तथा भगवत गण के बीच का मतभेद नष्ट करने हेतु पुण्यमय निर्मल पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक शिव मंदिर का निर्माण करना है। मैं आपके क्षेत्र में शंकर मूर्ति स्थापित करूंगा। इससे लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान हरि तथा हर भिन्न रूप नहीं है, वे एक ही मूर्ति हैं। तब प्रभु जगन्नाथ ने महामुनि मार्कंडेय से कहा। श्री भगवान कहते हैं, मेरे आदेश से विभिन्न मतवाद के प्रशमनार्थ तथा आराधनार्थ परम कारण भुवनेश्वर देव की लिंग प्रतिष्ठा करके शीघ्र शिवालय बनाओ। हे विप्र, शिव का संस्थापन ही मेरी स्थापना है। हरि तथा हर में कोई पार्थक्य नहीं। मेरी एक ही मूर्ति त्रिधा विभक्त है। जो रुद्र हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वे ही महेश्वर हैं। वायु तथा आकाश की तरह दोनों में कोई भेद नहीं। मूढ़ व्यक्ति ये नहीं जानते कि जो गरुड़ध्वज हैं वे ही वृषध्वज हैं, वे ही त्रिपुरहंता त्रिलोचन हैं। अपने नाम से एक शिवालय तुम बनवाकर देव के उत्तर की ओर मार्कंडेय हृदय नामक एक तीर्थ स्थापित करो। ये मनुष्य लोक में प्रसिद्धि लाभ करेगा। इस तीर्थ के सेवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, हे मुनिगण, उन सर्वव्यापी भगवान जनार्दन ने मार्कंडेय ऋषि को ये बतलाया तथा अंतर्हित हो गए। षठ पंचांश अध्याय समाप्त।